आज हम कुछ सम देखेंगे। पिछले क्लास में बताए थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में यही था, ये था ऑप्टिकल सेंटर, ये था एफ डैश, ये था 2f डैश, यहाँ था f और ये था 2f। ठीक है, वस्तु का यही था कि अगर हम 2f पर रखें तो प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा रियल इन्वर्टेड और वस्तु के साइज का ही यहाँ पर बनता था। 2f मीन्स 2f हो गया, राइट। ए बी, चूंकि ये अक्ष पर था इसलिए ये डैश भी अक्ष पर होगा, बी डैश यहाँ रहेगा। एक चीज था कि कनकेव लेंस में प्रतिबिंब ऑलवेज छोटा बनता था, जबकि कन्वेक्स लेंस में विभिन्न स्थितियां होती थी और कभी छोटा बनता था कभी बड़ा बनता था। जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को ओ और एफ डैश के बीच में रखते थे तो बड़ा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब जिधर वस्तु उधर ही बनता था। ठीक है, एक ही स्थिति में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता था जब वस्तु को हम ओ और एफ डैश के बीच में रखते थे। बाकी की स्थिति के लिए यही था कि जब हम 2f पर इधर से घसा के वस्तु को हम 2f पर लाए तो यहाँ पर इसका जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बना। जैसे इसको 2f1 और f1 के बीच में लाते हैं, ये इधर वस्तु इधर गया तो प्रतिबिंब घसक इधर गया, 2fn को बाहर, यहाँ पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता था। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 कब होगा, जब वस्तु को हम एफ डैश और 2f डैश के बीच में रखेंगे या इससे आगे रखेंगे। बस ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में वस्तु रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और एफ डैश और 2f डैश के बीच में वस्तु रहेगा तो रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाई प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक होगा, राइट। अब इस पर हम कुछ सम को देख लेंगे। एक चीज और था, इसको बिना टच किए हमको ये बताना था कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में तो ऑलवेज प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है बहुत छोटा बनता था और ओ और एफ डैश के बीच में बनता था, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता था। इसमें एक ही स्थिति थी, जबकि कन्वेक्स लेंस में बहुत सारी स्थितियां थी और ओ और एफ डैश के बीच में रहने पर वर्चुअल इरेक्ट और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता था। तो जब किताब के अक्षर को यहाँ पर लाए ओ और एफ डैश के बीच में, तो सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब आपको इधर सीधा दिखाई पड़ेगा, आँख से सीधा दिखाई पड़ेगा, और थोड़ा दूर कर दिए तो यहाँ पर जाकर बराबर हो गया, और इससे थोड़ा दूर कर दिए, छपे हुए अक्षर को यहाँ ले आए, यहाँ 12 के बाहर ले आए तो प्रतिबिंब छोटा, छपा हुआ अक्षर थोड़ा छोटा दिखाई पड़ने लगा। इसलिए कन्वेक्स लेंस में विभिन्न तरह की स्थितियां होती है, विभिन्न तरह से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, जबकि कनकेव लेंस में सिर्फ एक ही स्थिति है, वस्तु कहीं भी रखिए प्रतिबिंब ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दूरी के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, राइट। अब हम कुछ हिसाब इस पर देखते हैं। ठीक है,
एक वस्तु कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस का फोकस दूरी था एफ बराबर -30 सेंटीमीटर, राइट। एक वस्तु कहाँ पर है जी, फोकस पर स्थित, u बराबर भी -30 सेंटीमीटर होगा, कहे कि जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बनता है और उधर एफ भी है, तीनों चीज ये कनकेव लेंस में अभी हम तुरंत देख चुके हैं। तो प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करिए, मतलब भी का क्या होगा, भी कहाँ बनेगा। सूत्र देखें, लेंस का सूत्र यही था, राइट। 1/v या -1/u 1/-30 हो गया, या 1/v + 1/30 बराबर 1/30। वो इधर चला गया, -1/30 माइनस 1/30 बराबर माइनस को बना गया 30 हो गया, 1 + ये हो गया, इसलिए v बराबर 30/2 बराबर -15 सेंटीमीटर हो गया, राइट। इसका मतलब है कि भी जो है, जिधर वस्तु है उधर भी बना है। वैसे हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनना विभिन्न स्थिति, एक ही तो स्थिति थी, उस स्थिति में कहीं भी वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब जो है वो और एफ के बीच में बनता है। तो वही हुआ, एफ था 30, माइनस चिन्ह खाली यही बताता है कि जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बना, बस, और कुछ नहीं बताता है। क्योंकि वस्तु की तरफ नापी गई दूरी माइनस था और भी आया हम माइनस में, इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि जिधर u है उधर ही v है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं जब कनकेव लेंस है तो जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब o और f के बीच में बनता है, ठीक है, राइट। वही चीज निकला, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया। एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 30 cm फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। प्रतिबिंब की माप स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें, राइट। कौन लेंस था जी, अवतल लेंस था। अवतल लेंस में u भी माइनस होता है, f भी माइनस और v भी माइनस, सब चीज माइनस होता है, मगर जिसका मान निकालना है वो उसी स्थिति में रहेगा, उसमें हम चिन्ह में कोई और फर्क नहीं करेंगे, जिसका मान रखना है उसमें हम चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक हो गया। तो वस्तु की लंबाई कितना था जी, 6 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, राइट। एफ कितना था, अवतल लेंस है तो इसलिए माइनस होगा, 30 सेंटीमीटर हो गया। मुख्य फोकस, वस्तु कहाँ रखा गया जी, मुख्य फोकस पर रखा गया, मैंने वो भी 30 सेंटीमीटर हो गया। तो भी
यू हुआ, ये यू हुआ, तो भी बराबर क्या होगा, हो गया राइट। अब करते हैं सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f राइट। यहाँ -1/30, यू कितना है जी माइनस, ये माइनस प्लस हो गया के बाद में 1/v, इसलिए या 1/v बराबर -1/30 -1/30, इसलिए 1/v बराबर 30, माइनस को मन आ गया 1 + 1, इसलिए v बराबर 2/30 -15 सेंटीमीटर हो गया राइट। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब भी है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब भी बना है, कोई दिक्कत नहीं, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना है, इसका ये मतलब हो गया, ठीक हो गया राइट। अब हम कहते हैं प्रतिबिंब का स्थिति तो पता चल गया, माप, तो m बराबर H1/h बराबर v/u, यही होता है। तो v कितना था जी -15, u कितना था -30, H1 प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव ही होगा, H था 6, H डैश हमको निकालना है, ये माइनस कर गया 1/2, इसलिए H डैश बराबर H डैश बराबर 6 गया उधर, 6 गुना 1/2 बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो वस्तु था 6 सेंटीमीटर का, और वस्तु की लंबाई था 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, यही हो गया राइट। और प्रकृति तो काल्पनिक है, चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब उसमें बनता ही है, हो गया। तो स्थिति बुझ गई भी, प्रतिबिंब की माप 3 सेंटीमीटर, प्रकृति मतलब छोटा है, सीधा है और काल्पनिक है, ठीक हो गया। क्योंकि वह अवतल लेंस में हम लोग जानते हैं वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो प्रतिबिंब ऑलवेज ओ और एफ के बीच में बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक हो गया राइट, समझ में आ गया। लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, 5 डायप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, हो गया। हम जानते हैं क्षमता या पावर बराबर 1/f, f का मान चिन्ह में और मीटर में, तब उत्तर निकलता था डायप्टर में। अगर f का मान हम मीटर में लें, चिन्ह के साथ लें, तो पावर का मान डायप्टर में निकलता था। इस चूंकि डायप्टर देल है -5d 1/, इसका मतलब है कि f का मान मीटर में हुआ 1/-5d हो गया, ये हुआ इतना मीटर हुआ राइट, क्योंकि डायप्टर दिल था, डायप्टर बड़ी इकाई है, इसलिए f का मान भी बराबर रखना होगा, बड़ा इकाई f का मीटर हुआ, ठीक हो गया। अब इसको f बराबर -1/5 गुना 100 -20 सेंटीमीटर हो गया राइट।
ये माइनस है तो इसका मतलब है कि लेंस उत्तल होगा। नहीं नहीं, वो उत्तल अवतल होगा। ये उत्तल लेंस का, कन्वेक्स लेंस का एफ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि कनकेव लेंस का एफ ऑलवेज नेगेटिव होता है। जिधर वस्तु उधर ही एफ होता है। इसलिए यह लेंस चूंकि माइनस है, इसलिए यह लेंस निश्चित रूप से कनकेव लेंस होगा। अगर यह प्लस रहता तो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया? राइट। आवाज थोड़ा सा हो गया, ये समझ में आ गया? मानव नेत्र जो है, हम लोगों का अंग जो है, एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब जो है ऑलवेज रेटिना पर रियल, इन्वर्टेड, उल्टा, रियल, इन्वर्टेड और छोटा प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। रेटिना जो होता है, समान आँख में रेटिना जो है वह नेत्र लेंस, उत्तल लेंस के फोकस पर है। रेटिना का स्थान जो होता है, नेत्र लेंस ये है, मान लिया कि नेत्र लेंस है, तो यहाँ पर अगर फोकस है इसका, नेत्र लेंस का, तो यही जो है, जहाँ फोकस हुआ वहीं पर रेटिना है। समान आँख के लिए रेटिना को एक तरह से दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल किसी भी वस्तु को जो दूर से किरण आती है, उसका वो कन्वेक्स लेंस है, तो मोड़ करके, कन्वर्जिंग लेंस है, ये मोड़ करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तब एक हम लोग कैसे सीधा देखते हैं, कोई चीज़, हर एक चीज़ को हम लोग सीधा देखते हैं। तो ये जो है एक नर्व ऑप्टिक होता है। ये नर्व ऑप्टिक होता है, नर्व ऑप्टिक। इसके द्वारा ये सीधे ये प्रतिबिंब रेटिना मस्तिष्क में जाता है, और ऑप्टिक, नर्व ऑप्टिक के जरिए ये जो है मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क क्या करता है, उसको काल्पनिक प्रतिबिंब में, सीधा प्रतिबिंब में वो बदल देता है। ठीक हो गया। यही नर्व ऑप्टिक के जो है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, आँख के रेटिना से ये मस्तिष्क में जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क में जब जाता है ये वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पर ये काल्पनिक बन जाता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को, हम अगर ये नर्व ऑप्टिक नहीं रहता तो हम लोग हर एक चीज़ को उल्टा रूप में दिखाई पड़ता। बट नर्व ऑप्टिक के रहने से ये जब मस्तिष्क जो है किसी भी चीज़ को सीधा रूप में वह देखता है। ठीक हो गया। ये मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है। हो गया। ये था समान आँख के लिए। अब है, पहले नेत्र की संरचना पढ़ लें थोड़ा सा हल्का। नेत्र की संरचना, पहला था आइरिस, दूसरा था दृष्टि पटल या रेटिना, जिसका अभी हम चर्चा किए थे। तीसरा था पुतली, चौथा था कॉर्निया। रेटिना तो समझ गया, अभी तुरंत बतलाए हम बताए कि भाई कि नेत्र लेंस जो है हम लोग का एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है, और उत्तल लेंस जो है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, और रेटिना पर जो है वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसको
मस्तिष्क जो है नर्व ऑप्टिक द्वारा मस्तिष्क जो है सीधा अनुभव करता है। हो गया। रेटिना तो हम लोग समझिए क्या चीज़ है रेटिना। आइरिस क्या है, हम मान लिया कि हम बहुत प्रकाश से कम प्रकाश में जाते हैं तो थोड़ा देर के लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम लोग आँख ठीक से नहीं देख पाता है। आइरिस जो होता है ये प्रकाश की मात्रा जो है को नियंत्रित करता है। मतलब तेज प्रकाश में थे तो उस समय ये आइरिस जो है तेज प्रकाश जा रहा था आँख में, अब हम थोड़ा सा कम लाइट में गए तो थोड़ा देर हमको धुंधला दिखाई पड़ा। तो आइरिस यही है, प्रकाश की मात्रा जो है आँख में नियंत्रित करता है। ये आइरिस प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस ही करता है आँख में। ठीक हो गया, राइट। प्रकाश की मात्रा को प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक हो गया। तो मेन ये दो चीज़ है, रेटिना तो वो समझ गए, और आइरिस है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कितना प्रकाश जाना चाहिए आँख के अंदर देखने के दिखाई पड़ने के लिए वो ये आइरिस ही उसको नियंत्रित करता है। ठीक हो गया, राइट। अब है पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक हो गया, राइट। इसको कहते हैं सामंजन क्षमता। होता है क्या, जो आँख का जो फोकस दूरी है वह बदलते रहता है। आँख का फोकस दूरी चेंज होते रहता है, क्योंकि कभी हम आँख जो सामान्यतः आँख जो मिनिमम दूरी है 25 सेंटीमीटर से कम पर दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक से धुंधला दिखाई पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर आँख और वस्तु के बीच के 25 सेंटीमीटर तभी ये स्पष्ट रूप से हमको दिखेगा। एक ये तो हुआ नज़दीक दिखाई पड़ने के। फिर मान लिया आसमान में तारा को देखना है, चांद को देखना है, तो उसके लिए अनंत दूरी हुआ तो उस समय नेत्र को अपना फोकल लेंथ बदलना होगा। तो यही है, नेत्र का फोकल लेंथ ऑलवेज बदलते रहता है, वह कभी भी फिक्स नहीं रहता है। इसी समंजन क्षमता के चलते हम नज़दीक की वस्तु को भी देख सकते हैं और दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेत्र लेंस का जो है एफ का मान बदलते रहता है और इसी वजह से हम नज़दीक की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देखते हैं समान आँख के लिए, और अनंत की भी वस्तु को हम देखते हैं। तो नज़दीक की वस्तु हुआ 25 सेंटीमीटर और दूर की वस्तु का मान हुआ अनंत। अनंत पर भी हम देखते हैं अच्छी तरह से, अनंत पर भी देखते हैं, और 25 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो वो हमको धुंधला दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर रखेगा आँख को तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, वह धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो क्या देखिए, हम आँख जो है 25 सेंटीमीटर से कम को नहीं देखते, 25 सेंटीमीटर एभाव स्पष्ट रूप से देखता है समान आँख, और अनंत पर की वस्तु को भी वह स्पष्ट रूप से देखता है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेत्र लेंस का जो है फोकस दूरी बदलते रहता है। हो गया। इसी संवेदन क्षमता के कारण हम निकट की वस्तु को और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। अब कल हम थैंक यू, कल हम देखेंगे।